तो आज हम सूरदास के पदों की दुनिया में चलेंगे, जहां दिल और दिमाग के बीच एक जबरदस्त टक्कर होती है। देखिए, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये प्रेम और ज्ञान के बीच एक तीखी बहस है। एक तरफ हैं गोपियां और उनका अटूट प्रेम, और दूसरी तरफ हैं कृष्ण के दोस्त उद्धव और उनका तर्क का संदेश। तो चलिए इस कमाल की बहस की हर परत को खोलकर देखते हैं। बहस की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मतलब, हे उद्धव, तुम तो बहुत ही किस्मत वाले हो। अब सुनने में तो ये एक सीधी सादी तारीफ लगती है ना, पर रुकिए, इसी तारीफ के पीछे एक ऐसा गहरा ताना छिपा है जो इस पूरी बातचीत का माहौल सेट कर देता है। तो ये पूरी बहस कैसे आगे बढ़ती है, इसे हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात होगी उस अधूरे इंतजार की, फिर कहानी में एंट्री होगी एक ऐसे दूत की जो उम्मीद के बिल्कुल उलट पैगाम लाता है। इसके बाद हम सुनेंगे गोपियों का वो तीखा जवाब, महसूस करेंगे उनके प्रेम का अटूट बंधन, और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये प्रेम कहानी एक राजा के कर्तव्य पर एक बड़ी बहस बन जाती है। तो सीन है वृंदावन का। कृष्ण अब मथुरा जा चुके हैं, कंस का वध करके वहीं के राजा बन गए हैं। लेकिन वृंदावन में पीछे छूट गई हैं गोपियां, जो बस उनके लौटने का इंतजार कर रही हैं। और ये इंतजार दिन ब दिन एक गहरी पीड़ा में बदलता जा रहा है। देखिए, गोपियों की तो पूरी दुनिया ही एक उम्मीद पे टिकी थी कि कृष्ण लौटेंगे। उनकी हर सांस, उनका हर पल बस इसी आस में कट रहा था। ये सिर्फ इंतजार नहीं था, ये उनके जीने की वजह बन चुका था, उनके होने का मतलब था। पर होता क्या है, कृष्ण खुद नहीं आते। अरे, उनकी जगह आते हैं उनके सबसे करीबी दोस्त उद्धव। और उद्धव खाली हाथ नहीं है, वो एक ऐसा पैगाम लेकर आए हैं जो गोपियों की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी ही फेर देता है। उद्धव कहते हैं कि योग साधना का रास्ता अपनाओ, मतलब ज्ञान का रास्ता। ये रास्ता कहता है कि भगवान का कोई रूप रंग नहीं है, वो निराकार है। तो दुनिया की इस मोह माया को छोड़ो। अब सोचिए, ये बात गोपियों के लिए कितनी बड़ी चोट थी। उनका तो पूरा प्यार ही कृष्ण के साकार रूप से था, जिसे वो देख सकती थीं, महसूस कर सकती थीं। ये तो बिल्कुल उल्टा था। और बस यहीं से शुरू होता है असली मुकाबला। पहले ही पद में गोपियां उद्धव के इस मैसेज को सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं करती ना, वो तो व्यंग्य मतलब सार्केज्म का ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि उद्धव के ज्ञान पर ही सवाल खड़ा कर देती हैं। तो जब गोपियां उद्धव को बड़ा भागी यानी बड़े भागे वाले कहती हैं, तो उनका असल मतलब पता है क्या है? मतलब है, तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा? अरे, तुम कृष्ण के इतने पास रहते हो, फिर भी उनके प्यार के सागर में एक बूंद भी नहीं भीगे। तुमने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं, तो हमारा ये दर्द तुम क्या खाक समझोगे? और अपनी बात को समझाने के लिए वो 2 कमाल के उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं, तुम तो उस कमल के पत्ते जैसे हो जो रहता तो पानी में है, पर उस पर पानी की एक बूंद तक नहीं टिकती। या फिर उस तेल से भरी मटकी की तरह, जिसे पानी में कितना भी डुबो, पानी उसे छू तक नहीं पाता। मतलब, तुम कृष्ण के प्यार के समंदर के ठीक बीच में हो, पर फिर भी बिल्कुल सूखे हो। तो व्यंग्य और ताने तो हो गए। अब गोपियां अपने प्यार की असली ताकत का ऐलान करती हैं। दूसरे और तीसरे पद में वो उद्धव को ये जताती हैं कि उनका और कृष्ण का रिश्ता कितना गहरा है, कितना अटूट है। वो उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। मतलब, हमारे दिल की बात तो दिल में ही रह गई। हम जो उम्मीदें लगाए बैठी थीं, जो शिकायतें कृष्ण से करनी थीं, वो सब तुमसे कैसे कह दें? अरे, तुम तो इस दर्द को समझने के काबिल ही नहीं हो। तुम्हारा ये ज्ञान का संदेश तो हमारे जले पर नमक छिड़कने जैसा है। और फिर अपने प्यार की गहराई बताने के लिए गोपियां एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देती हैं, हारिल पक्षी का। कहते हैं कि ये एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में हमेशा हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है। वो उसे कभी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वही उसके जीने का सहारा है। गोपियां यही कहती हैं कि जैसे हारिल पक्षी उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, ठीक वैसे ही हमने भी कृष्ण को अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचन से मजबूती से पकड़ रखा है। हम तो जागते सोते दिन रात, यहां तक कि सपनों में भी बस कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं। हमारा प्यार इतना गहरा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में जब उद्धव उन्हें ये योग का ज्ञान देते हैं, तो गोपियों को ये संदेश कैसा लगता है? एक कड़वी ककड़ी जैसा। कड़वी ककड़ी मतलब एक ऐसी चीज जिसे ना तो निगला जा सकता है और ना ही चखा जा सकता है। उनके लिए ये ज्ञान बिल्कुल बेस्वाद और बेकार है। तो
यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ उद्धव का ज्ञान मार्ग और दूसरी तरफ गोपियों का प्रेम मार्ग। गोपियां साफ साफ कहती हैं कि ये योग का संदेश तो उन लोगों को जाके सुनाओ जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में एक जगह टिका हुआ है, स्थिर है, तो ये हमारे किस काम का। लेकिन क्या ये पूरी कहानी सिर्फ प्यार और जुदाई की है, या फिर गोपियों की शिकायतें इससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं? बस यहीं से ये कविता एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। आखिरी पद में आकर ना गोपियों का दर्द अब सिर्फ एक व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रहता, वो एक राजनैतिक और नैतिक सवाल बन जाता है। अब वो कृष्ण को एक प्रेमी की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह देख रही हैं। वो कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। मतलब ऐसा लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है। वो अब एक चालाक नेता की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जो दिल से नहीं दिमाग से, रणनीति से काम लेता है। तभी तो वो खुद नहीं आए बल्कि एक दूत को भेज दिया। और अब उनकी मांगे भी बदल गई हैं। ये अब दिल की नहीं, इंसाफ की मांगे हैं। वो कहती हैं, हमारा मन जो कृष्ण अपने साथ ले गए थे वो हमें वापस करें। हमारे साथ ये जो अन्याय हो रहा है इसे रोकें। और सबसे बड़ी बात, एक राजा होने के नाते अपना धर्म, अपना फर्ज याद करें। और वो फर्ज क्या है? राजधर्म। गोपियां कहती हैं कि एक राजा का असली धर्म तो ये होता है कि उसकी प्रजा को कोई सताए नहीं, उससे कोई दुख ना हो। लेकिन कृष्ण तो राजा बन के हमें ही दुख दे रहे हैं, हमें इस जुदाई की आग में जला रहे हैं, तो वो अपना राजधर्म कहाँ निभा रहे हैं? और यहीं सूरदास हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। किसी भी लीडर का असली राजधर्म आखिर है क्या? तार्किक, लॉजिकल सॉल्यूशन देना जैसा उद्धव कोशिश कर रहे थे, या फिर लोगों के दुख, दर्द और उनकी भावनाओं को समझना जैसा गोपियां चाह रही थीं? ये सवाल तब भी जरूरी था और शायद आज भी उतना ही जरूरी है।